कुछ कहते हैं पास, कुछ कहते हैं दूर, मुझे जिसकी है तलाश वो खुदा तुम ही तो हो। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हर व्यक्ति को एक तलाश है और उसी तलाश में तो हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। वो तलाश है आनंद की तलाश। सीधे परमात्मा कोई नहीं खोज रहा, सभी आनंद खोज रहे हैं। और आनंद खोज तो रहे हैं, लेकिन खोजने की दिशा भर गलत है। विपरीत दिशा में खोज रहे हैं, जहाँ पर है नहीं। हमें उस दिशा को बदलना होगा। एक बच्चा ठीक ऐसे ही तो होता है, इतनी ही ऊर्जा लेकर आता है, इतना ही आनंद से भरपूर होता है, इतना ही सेलिब्रेटिव होता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है, वो आनंद कैसे क्षीण होता जाता है और कैसे हम बुझे बुझे से निस्तेज हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? ऐसा है जैसे कि कोई एक नदी बहती जा रही है, बहती जा रही है और एक समय आता है कि वो नदी पतली होती जाती है, नदी का पानी कम होता जाता है। शुरुआत में बाढ़ भी आती है बारिश में, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ऋतु गर्म होती जाती है, बहते एक ही दिशा में बह रही है नदी, और वो धीरे धीरे उसकी धार पतली होती जाती है, पानी कम होता जाता है, लेवल भी कम होता जाता है। लेकिन अगर हम इस नदी में बांध बना लें, बांध बनाकर हम पूरे जीवन को एक चमत्कार दे पाते हैं। एक समय था कि बड़े, कहना चाहिए कि प्रकोप होता था प्रकृति का, अकाल पड़ जाते थे, क्योंकि बराबर पानी हम सींच नहीं पाते थे, दे नहीं पाते थे। लेकिन जब से बांध बनाना शुरू किया तो आज ये प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खेती कर पाते हैं। जब से हमने बांध बनाना शुरू किया तो उस पानी से, जो नदी का पानी जो हमने स्टोर किया, उसका लेवल जो बढ़ा, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत कुछ करते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी से हम चीज़ों को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। हॉस्पिटल्स के सारे इक्विपमेंट्स उसी इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं, से काम करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम विभिन्न उसका उपयोग कर रहे हैं। एक ही काम किया हमने कि हमने बांध बनाया और पानी का जो लेवल था वो ऊपर उठाया और वो स्टोर रहा। ठीक ऐसे ही हमारी ऊर्जा जो है, इतनी जो ऊर्जा लेकर एक बच्चा आया था, इतनी जो ऊर्जा लेकर हम आए थे, वो ऊर्जा की नदी जो है बाहर की ओर बहती गई, बहती गई, बहती गई, बहती गई। हम भूल ही गए अपना स्रोत, और इसीलिए धीरे धीरे हम लुटे पिटे से एक वृद्धावस्था तक आते आते बिल्कुल निस्तेज मामला हो जाता है। तो हम भी बांध बना सकते हैं। जो ऊर्जा लेकर आए हैं, उस ऊर्जा का अगर हम बांध बना लें, जिसको कि बनाया जा सकता है, और जब वो उस ऊर्जा का लेवल अपने आप में हम स्टोर करेंगे और ऊपर की चक्रों की ओर उठेगा, तो हम ठीक उसी अवस्था में जी सकते हैं, उसी आनंद के अतिरेक में जी सकते हैं जो कि हम बचपन में लेकर आए थे। एक बच्चा जीता है। संत और बच्चे एक जैसे होते हैं, यही उसका कारण है। संत की भी ऊर्जा अपने आप में स्थित है और ऊर्जा का अतिरेक है। तो कहा जाता है कि दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। इस ऊर्जा को अगर हम ऊर्ध्वगामी करेंगे, बांध बनाएंगे, मूल बंध आज हम ध्यान करने जा रहे हैं, इसलिए ये सारी चर्चा कर रही हूँ। तो मूल बंध ध्यान जो है यही प्रक्रिया है जिसमें कि हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोककर, बाहर की ओर बहने से रोककर अपने आप में लौटाते हैं। और इसका रूपांतरण, अगर हमने ऊर्जा का अतिरेक ले भी लिया, हम प्राणायाम करके ऊर्जा को जगा भी लिया, और अगर हमने बांध नहीं बनाया, अपने भीतर इस ऊर्जा को एक दिशा नहीं दी, तो वो बढ़ी हुई ऊर्जा कुछ काम की नहीं है। अगर एक आदमी क्रोधी है तो और क्रोधी हो जाएगा, एक आदमी लोभी है तो और ज़्यादा लोभी हो जाएगा, क्योंकि अब तो और ऊर्जा है हमारे पास। वही ऊर्जा अब लोभ में बहेगी, वही ऊर्जा क्रोध में बहेगी, वही ऊर्जा काम में बहेगी। तो ऊर्ध्वगामी ऊपर के चक्रों में इसे दिशा देनी ज़रूरी है,
ताकि वो जो एक ही ऊर्जा है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। जो ओशो ने बताया है कि दमन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा को रूपांतरित करना है। जो क्रोध है वही करुणा बन जाता है, जो लोभ है वही दान बन जाता है। सारी ऊर्जा एक ही है, लेकिन उसके ऊपर के चक्रों में मैनिफेस्टेशन जो है वो बदल जाते हैं। तो मूल बंध ध्यान जो है, हठ योग कहता है कि अगर हम ऊर्जा को जगाएं, प्राणायाम करें और मूल बंध लगाएं, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तो हमारा होश बढ़ेगा, हम साक्षी को पा सकेंगे, अपने साक्षी स्वरूप को पा सकेंगे। यही ध्यान है। तो इसमें हठ योग कहता है कि ऊर्जा का लेवल बढ़ाओ, ऊर्जा को ऊपर के स्तरों पर ले जाओ, तो साक्षी, तो होश घटित होगा। जब ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंचेगी तो एक परम होश घटित होगा। लेकिन सांख्य योग कहता है कि साक्षी हो जाओ सीधे, तो ऊर्जा अपने आप ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। एक कहता है कि ऊर्जा को ऊपर ले जाओ तो साक्षी हो जाओगे, एक योग कहता। दूसरा कहता है कि साक्षी हो जाओ सीधे, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। कुछ ऐसा ही है कि जैसे पानी है और पानी को हम प्रेशर पंप के द्वारा ऊपर भेज रहे हैं, ये एक। और दूसरा एक है कि ऊपर हम वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो पानी ऊपर और फोर्स से जा रहा है। ऊपर वैक्यूम भी है और नीचे से प्रेशर भी है, पंप भी काम कर रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा ही अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करें, अपनी ऊर्जा की नदी के लिए करें ऐसा ही, कि हम हठ योग की प्रक्रिया को भी अपनाएं और सांख्य योग की प्रक्रिया को भी अपनाएं। ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी भी करें प्राणायाम से, मूल बंध लगाकर, और उसके साक्षी भी हो जाए। तो फिर जो भीतर अपने स्वरूप की खोज है, अपने आप से जो जुड़ना है, परमात्मा की खोज, आनंद की खोज, वो बहुत ही त्वरित गति से हो सकती है। तो ओशो ने हमें बहुत प्यारा एक ध्यान दिया है, मूल बंध ध्यान। आज हम इसे करेंगे। इसके पहले हम सदगुरु ओशो की अमृतवाणी सुनेंगे, जिसमें कि उन्होंने कबीर साहब के दोहों के राज हम पर खोले हैं। मूल बांध सर गगन समाना, कि कैसे मूल बंध लगे और कैसे हमारी ऊर्जा गगन में अपने सहस्त्रार पर एकत्रित जब हो जाती है, तो कैसे हमारे जीवन में सदा सुख, जिसको कि सदा सुख, एक सुख है जो कि आता और जाता है, वो सुख क्या जो और दुख को ले आए, और वो बात नहीं बनेगी। तो एक और सुख है जो आता जाता नहीं, जो सदा है, सदा सुख, जिसको हम आनंद कहते हैं। वो आनंद तभी घटित हो सकता है